हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 8th लेक्चर है ऑन स्टॉक मार्केट। लास्ट में हमने बात की थी कि जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है वो स्टॉक मार्केट में किस तरह प्रिवेल करता है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से वो स्टॉक प्राइसेस को बैडली इफ़ेक्ट करता है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे जब इंटरेस्ट रेट का रिस्क प्रिवेल करता है स्टॉक मार्केट में तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनकी जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं या तो वो बहुत रिजीलियंट होती हैं यानी अनअफेक्टेड होती हैं इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट से, या और जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी स्टॉक प्राइसेस ग्रो करती हैं जबकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा होता है किसी भी इकोनॉमी में। और क्यों ग्रो कर रही होती हैं, किस तरह ग्रो कर रही होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, या यू कुछ से हमारा सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। हमारे जो बैंक्स होते हैं, अगर अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है इकोनॉमी में, स्टिल जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस ग्रो करते हैं। बिकॉज बैंक्स जो होते हैं, हमने लास्ट में बात की थी कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो जो लोन्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो बैंक्स को फ़ायदा होता है। जब लोन एक्सपेंसिव होते हैं तो बैंक्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है। जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक के लिए, जो उसकी प्राइस को बूम करता है, उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करता है। बिकॉज जो उसकी कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि चूंकि बोरिंग एक्सपेंसिव है तो फिर भी कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन में भी दे वांट टू बोरो। कंपनीज हैं, जिन कंपनी ज़्यादातर तो वैसे ही जो है वो लोन्स लेती हैं, हैवी लोन्स लेती हैं। और इसके अलावा जब इमीडिएट एक्सपेंशन चाहिए किसी कंपनी को, उन्होंने कोई इक्विपमेंट वगैरह परचेज करना है, दे कांट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, इस होप में कि इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्शन है कि थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन वो वेट नहीं कर सकती तो वो बोरिंग करेंगी, वो लोन लेंगी। और कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो कि जिनको इमीडिएटली दे वांट टू बाय हाउस और यू कुड से कार और समथिंग, तो वो भी लोन लेंगे। बिकॉज उनकी यू कुड से कि उनका जो इनकम साइकिल है वो इतना बजट में होगा कि वो उसको, उस बोरिंग को पे ऑफ कर सके, तो फिर वो लोन ले लेंगे। बिकॉज ये लोन लेना, वो गाड़ी खरीदना या घर वगैरह बनाना एंड ऑल, ये उनकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 3-4 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट रेट थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी जो इसको थोड़ा कम कर दे। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज़ करेंगे तो हमें लोन चाहिए, तो हम अभी लोन ले लेते हैं। हम मज़ीद हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लें तो हम अभी ले लेते हैं। तो इस तरह से बैंक्स को फ़ायदा होता है बोरिंग जब एक्सपेंसिव हो जाती है तो। नेक्स्ट में आती है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज में जो पैसा होता है वो तो लगता ही बॉन्ड्स में है। तो लास्ट में हमने बात की थी जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है ना इकोनॉमी में, तो बॉन्ड्स आपको सस्ते मिलने लग जाते हैं, बॉन्ड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाती है उस इकोनॉमी में, यानी वो आपको डिस्काउंट रेट पे, कॉमन लैंग्वेज में, सस्ते मिलने लग जाते हैं। लेकिन उनका जो यील्ड होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, उनके जो रिटर्न होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और लोगों के लिए सेफ हो जाती है वो इन्वेस्टमेंट। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है और इंश्योरेंस कंपनीज डालते ही बॉन्ड्स में है सारा पैसा, वो इन्वेस्टमेंट ही बॉन्ड्स में करते हैं, तो डेफिनेटली उनका तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो उनके स्टॉक की प्राइस विल बूम। नेक्स्ट में है इन्वेस्टमेंट फर्म्स। इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो होती हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं वो बॉन्ड्स की तरफ चली जाती हैं, वो बॉन्ड्स की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करती हैं, स्टॉक से पैसा निकाल के बॉन्ड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। बिकॉज वो सेफ होता है और उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली उससे उनका प्रॉफिट ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा तो उनकी स्टॉक प्राइस विल बूम। तो ये वो सेक्टर्स होते हैं जो कि हायर इंटरेस्ट रेट के टाइम में भी बूम करते हैं। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है या जिनको अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी लर्निंग होती है, तो वो स्टॉक मार्केट में जब इस तरह का टाइम पीरियड आता है तो दूसरे सेक्टर से, यानी टेक वगैरह सेक्टर से, यानी ऐसे तमाम सेक्टर्स जो हैं, रियल स्टेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ग्रोथ सेक्टर्स जो है, उधर से पैसा निकाल के इनमें डाल लेते हैं। यहाँ से वो प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखते हैं। बिकॉज जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, हर बिजनेस
यानी हर बिजनेस, हर सेक्टर जो होता है उसका जो साइकिल होता है ग्रोथ का, रिसेशन का, बूम का, वो दूसरे सेक्टर से डिफरेंट होता है। तो आपको लर्निंग करनी होती है, रीडिंग करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, ताकि आप टाइम टू टाइम अपने पैसे को शफल कर सकें पूरी मार्केट में, ताकि अच्छा पैसा कमा सकें। एक सेक्टर पे आपको लगता है रिसेशन आ जाएगा, यू थिंक या यू प्रोडिक्ट, वो विद एक्सपीरियंस भी आपको पता चल जाता है, प्लस मार्केट न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़ और पॉलिटिकल अफेयर्स एक्सेट्रा, वो सब आपको रीड करना होता है साथ साथ में। तो फिर आप वहाँ से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डाल लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स। जो कंपनीज कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फूड, ड्रिंक्स और भी हाउस होल्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे डिक्रीज करे, बिकॉज वो नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी लोगों की उन प्रोडक्ट्स पे उतनी ही स्पेंडिंग होगी जितनी पहले थी, बिकॉज ये उनकी बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो उन कंपनी के प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो रिजीलियंट हो जाते हैं और समटाइम्स ग्रो कर जाते हैं। इस तरह से होता है। नेक्स्ट में है एनर्जी और यूटिलिटीज़, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। ये जो सेक्टर होता है, अब हमने इसमें ये चीज़ देखनी है, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की ग्रोथ पे या रिसेशन पे। अगर इंटरेस्ट रेट इसलिए इंक्रीज़ किया है क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में है, तो फिर ये सेक्टर जो है इफेक्ट इस ये नेगेटिवली इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया, आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करना भी आप उसे कह सकते हैं, वो हम बात करेंगे किस तरह से। तो जब इकोनॉमी ग्रो करती है तब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, तो इसका मतलब है कि पीपल हैव मनी, पीपल विल इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, लोग बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे, लोगों की जो कंजम्पशन है एनर्जी की, यूटिलिटी की, वो इंक्रीज़ करेगी, मेंटेन नहीं करेगी बल्कि इंक्रीज़ करेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, उसमें जो एनर्जी सेक्टर होता है, ये जो सेक्टर होता है ना, ये इंक्रीज़ करता है, इसका स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ करेगा, स्टॉक की प्राइसेस बढ़ेगी, ये चीज़ होती है। जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है, बूम करती है, तो उससे ये चीज़ होती है कि लोगों के पास पैसा आता है, उनके हाथ में पैसा होता है, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है। तो फिर वो बेसिक नेसेसिटी से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेविश में जाके स्पेंडिंग करने लग जाते हैं, मज़ीद महंगी चीज़ें, घर और एक्सपेंसिव जो कमोडिटीज़ होती हैं वो बाय करने लग जाते हैं, जिससे मार्केट में ज़्यादा पैसा रोटेट करने लग जाता है, सर्कुलेट करने लग जाता है। तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, पैसा ज़्यादा आ जाता है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ओके, अब इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होने लगेगी तो सेंट्रल बैंक स्टेप्स इन, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है, ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा रेगुलेट किया जा सके। मार्केट को जेपरडाइज नहीं करना होता, मार्केट को बहुत ज़्यादा यू कुड से कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना होता है। इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो लोन लोग कम लेना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। तो पूरी मार्केट जो है, पूरी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी रेगुलेट हो जाती है। ये हैं वो सारे सेक्टर्स जो कि इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आप अपना पैसा जो है वो शफल करते हैं हमेशा स्टॉक मार्केट में। उसके लिए यू नीड प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर रिसर्च, आपको न्यूज़ को फॉलो अप करते रहना होता है, आपको पॉलिटिकल सिचुएशंस वगैरह, इकोनॉमिक सिचुएशंस, ये सब कुछ फॉलो अप करनी है, प्लस बिजनेस की जो रेगुलेशंस और सिचुएशंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको आप फॉलो अप करेंगे एंड इट विल टेक सम टाइम, एक्सपीरियंस। फिर जो है आप इतने केपेबल हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपना पैसा शफल कर सकें, रोटेट कर सकें पूरी मार्केट में, अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा रिटर्न अर्न करने के लिए। टिल ये चीज़ होती है कि अगर आप थोड़ा बहुत मिस कर जाते हैं, कहीं लर्निंग थोड़ी मिस हो जाती है, आपका स्टॉक किसी ऐसी यू कुड से सेक्टर में लगा हुआ है जहाँ पे करेक्शन आ गई, जैसे टेक में लगा हुआ है समथिंग, या रियल एस्टेट में लगा हुआ है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, आप उसको लॉस में बेचें नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें 6 मंथ्स, 2 क्वार्टर्स के लिए, 3 क्वार्टर्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, आप उसको होल्ड कर लें। जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर जाएगी, वो सेक्टर रिकवर कर जाएगा, तो आप प्रॉफिट में बेच के वहाँ से निकल सकते हैं। ये चीज़ होती है। जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है, जो क्रिप्टो मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें पेशेंस चाहिए। जिसमें पेशेंस नहीं होता, जो लोग पेशेंट होके बिहेव नहीं करते, वो हमेशा लॉस में जाते हैं। बिकॉज मार्केट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, न्यूज़ एकदम से ऐसी आ जाती हैं जिसे मार्केट फ़ौरन करेक्ट कर जाती है, और आप यू कुड से कि आपके सामने देखते देखते आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसे करेक्शन हो गई ये, और आपका जो स्टॉक की या आपके जो एसेट की जो प्राइस होती है वो गिर जाती है,
आप लॉस में हो रहे होते हैं, लेकिन आप उसको होल्ड करेंगे, रिकवरी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद तो बेहतर हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की हो या क्रिप्टो मार्केट की है, इट्स वेरी वोलेटाइल, ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं। इसमें वो पैसा लगाएं जो सेट असाइड है, आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं चाहिए। अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के जो जो पैसे होते हैं वो इसमें नहीं लगाए जाते हैं। ये चीज़ होती है। इस तरह से जो है आप स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में आप थ्राइव करते हैं। क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज़्यादा वोलेटाइल होती है। थैंक यू।